नीतीश कुमार के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं निकाली। थोड़ा सा सोचा जो हमारे दर्शक का रूबरू भी करा दें। सत्ता में तो है ही, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री कुर्सी बहुत प्यारी लग रही है उन्हें और चिपके हुए हैं। अगर ये कहें कि किसी नेता के होने से या नहीं होने से किसी भी स्टेट का कार्य रुकता, वो कतई कभी भी नहीं हो, आज तक इतिहास में नहीं हो, सारी जगह चल। नेता, उनकी राजनीति, क्योंकि बिहार में भले ही पार्टियां अपना वर्चस्व रख रही हों, लेकिन सब व्यक्तिगत तौर पे अपनी पार्टी चला रहे हैं। कह रहे हैं घर की दुकान टाइप में इस तरीके का चल रहा है। नीतीश बाबू की बात कर लेते हैं। तो नीतीश बाबू सुशासन बाबू भी हैं और पलटू राम भी। पलटू राम की अगर मैं बात करूँ या सुशासन की बात करूँ, अपने अपनी बात है, हर आदमी की अलग बात है। जी। ऑफिशियली दोनों में भी कोई बात नहीं है। नहीं, दोनों विरोधी दोनों बिहार में देखो, विरोधी लोग दिल के साफ है। विरोधी कुछ कहेंगे भाई ये है, हाँ और नहीं नहीं, कुछ देखो कहेंगे ये मैं है। कह रहा हूँ कि हाँ, इसमें उनको खुद को गुरेज नहीं, वो हाँ। इस पार्टी की बजाय इसमें मुझे तो सीएम रहना है, किसी भी पार्टी में तो सीएम रहना है, तो उसमें तो फिर वो उनकी इमेज उनको वो खुद को भी पता है। तो नीतीश जी ने बिहार की राजनीति को स्थिर किया है, अस्थिर किया है, बदल बदल कि बिहार की राजनीति देखिए, कभी स्थिर नहीं रही है। ये पिछले आप 30 साल 35 साल से आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका जी, उथल पुथल होता ही रहता है। नीतीश जी की राजनीति सिद्धांत आधारित है, कुर्सी के आधार पे। उस उसके ना चार चार पेड़ चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे 2 ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी वहाँ पे क्या नीतीश जी को सीएम बनना होगा ना, तो उनको कहता है कि उनको सीएम कोई भी बना दे। मतलब बिहार के राजनेता भी चाहते हैं मुख्यमंत्री तो यही बने। पार्टियां चाहती है ना। देखो आज अगर नीतीश जी, आज की स्थिति लालू जी बताता बना ही हूँ, चुके हैं। जेडीयू छोड़ दें, जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ दे तो आरजेडी आ जाएगी सपोर्ट करने, कांग्रेस आ जाएगी। अब कहने लग गए कि बस नीतीश जी बहुत हो गया, बस जनता ऊब गई है। अब फिर चाहती है कि हाँ भाई आ जाओ, कोई नहीं, एज वेज स्वास्थ्य आप भूलने लग गए हो, आपकी हरकतें अलग दिख रही हो, मंच पे मीम बनने लग गए हो, लेकिन बस आना आपको ही। ऐसा है क्या, सीन क्या है? नीतीश कुमार के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं निकाली। थोड़ा सा सोचा जो हमारे दर्शक का रूबरू भी करा दें। सत्ता में तो है ही, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री कुर्सी बहुत प्यारी लग रही है उन्हें और चिपके हुए हैं। और लालू राबड़ी राज के बाद आए वो कानून व्यवस्था में सुधार, इसलिए सुशासन बाबू उन्हें कहा गया। बिहार के लिहाज से जो था, अपराधियों बाहुबलियों पर नकेल, जंगल राज की छवि बदलने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने शराबबंदी लागू की। शिक्षा के लिए, खास तौर पर बालिका शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति है, जो साइकिल्स वितरण है, ये तमाम चीजें करी। और वो सामाजिक तौर पर भी अपने आप को स्थापित करते रहे। भले ही वो कभी चाहे कांग्रेस के साथ गए हो, राजद के साथ गठबंधन बना हो, चीजें कैसी भी। और फिर बीजेपी के साथ वापस आने का निर्णय भी बता ऐतिहासिक ही उस तरह। और तब जब वो मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए हो, आपको तो ध्यान ही है राजनीति में। तो इन सब की चीजें हुई। और चूंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा भी जब उठा, तो बिहार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया था। और राष्ट्रीय राजनीति को भी अलग करके नहीं देखा जाता। तो अगर हम पूरे समेकित स्वरूप से समझें कि आज की बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के साथ बिहार की राजनीति, तो कैसे देखेंगे? देखो बिहार, अगर ये कहें कि किसी नेता के होने से या नहीं होने से किसी भी स्टेट का कार्य रुकता, वो कतई कभी भी नहीं हो, आज तक इतिहास में नहीं हो, सारी जगह चलता। जी। लेकिन हाँ, प्रभाव की अगर हम बात करें, नीतीश कुमार को लोग एटलीस्ट कानून व्यवस्था को लेकर हम्म। और कुछ क्षेत्र में विकास को लेकर लोग समझते हैं कि इन्होंने काम किया है। हम्म। लेकिन एक सवाल दबे जवाब में हमेशा आता है कि नीतीश कुमार जी को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते। आप जन नेता की, जब मैं सवाल वहां पर लेकर था, जन नेता क्या, जब आप एमएलसी से, वो पिछले शायद जहाँ तक एमएलए के चुनाव, विधायक विधायक नहीं बनते वो, विधान परिषद से आते हैं चुनकर। तो परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि इतने प्रधानमंत्री के दावेदार भी नहीं, लेकिन एक वही है कि आप किस विधानसभा से आ रहे हो। वो जो अपनी विधानसभाएं वहां पर हर बार अलग अलग पार्टियां चुनाव जीत रही है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। एंड राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार जी का बिहार के बाहर कितना वर्चस्व है, वो तब है जब जेडीयू वहां से सीटें निकाल के लाए या फिर उसका जी। क्रेज बने, तब उसका आंकलन हो सकता है। पास का राज्य झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ आपका कैसा हम्म। जनाधार है, उस आधार पे होगा। तो आपने जो बात की कि राष्ट्रीय राजनीति की इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको कैसे देखते हैं, तो हम्म। बिहार विधानसभा चुनाव अलग होगा, लोकसभा अलग है। आपने परिणाम भी हमेशा अलग अलग ही मिलेंगे। जी, जी। आप किसी भी चुनाव का नहीं, निकाल के देख, सीधे तौर पे आपने बड़ा उलझा दिया।
सीधे तौर पे माने तो आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए, ये तो होंगे 2-3 महीने में, तो संभव तो हो ही जाएंगे। आपको लगता है क्या इस 2025 में करवा के ठीक हो जाएगा? नवंबर के आसपास हाँ, चुनाव हो सकते हैं। मतलब तैयारियां तो पूरी है ही। तैयारियां सबकी सब पार्टियों की है, इलेक्शन कमीशन ने भी हम्म, लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। जी जी। और कोई स्पेसिफिक कोई डेट आप बताना चाहें कि यार तब तक हो सकता है, मतलब ये नहीं, नवंबर के अंतिम सप्ताह तक संभावित चुनाव दिवाली के बाद या? हाँ, दिवाली के बाद ही। ये इसकी संभावना दिवाली के बाद ही है, जी जी क्योंकि अभी तक मैटर एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जी। उसकी क्लियरेंस आने के बाद में चुनाव आयोग डेट देगा। हाँ, तो उसके बाद में चुनाव का जो समय है 40-50 दिन वो लगेगा। तो एक चीज और जान ही लेते हैं, दर्शकों का भी हमेशा सवाल यही रहता है कि केंद्र की सरकार बड़ा गंभीर है इस चुनाव को लेके। तो मान लो परिणाम अभी तो पक्ष में ही है, लगभग सरकार है ही डबल इंजन की, लेकिन पक्ष में नहीं आते हो तो क्या मोदी जी की सरकार को, बीजेपी की केंद्र की सरकार को, गठबंधन को कोई खतरा आज संभावित लग रहा है क्या? नहीं, कतई नहीं हो। ये मान के चलिए कि आप, हाँ, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो जेडीयू से लोग जीते हुए हैं, जी। बेशक वो अपना पाला नहीं बदले हम्म। और नीतीश कुमार जी के किसी निर्णय के वो साथ रह जाएं, तब तो जी। स्थिति अलग है। हाँ। लेकिन अब मान के चलिए कि जिस समय, हम्म। अगर आज की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, बिहार में हम्म। किसी कारणवश या क्या परिस्थितियां होती है, पार्टियां अगर नीतीश कुमार जी चुनाव सीएम नहीं रहते हैं, जी। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि हाँ। जेडीयू का असली मालिक कौन, हम्म। कौन इसको संभालेगा, कौन आगे चलाएगा। ये वहाँ के आम लोगों में भी सवाल है हम्म। और वहाँ के पॉलिटिशियंस, हम्म। एमएलए, एमपी, उनमें भी सवाल है। तो वो उस समय कहाँ पर रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी। फिर अगर, मुझे नहीं लगता कोई असर हाँ, होगा, क्योंकि बिहार, मैंने कहा ना, लोकसभा चुनाव अलग है, विधानसभा अलग है। तो थोड़ा पानी तो मैंने पी लिया है सर, क्योंकि अब पर्सन टू पर्सन हम सवाल पे जाएंगे। आप भी चाहें तो थोड़ा सा, क्योंकि ये सवाल ही पानी पिलाने वाले टाइप में है अब। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम अब कुछ जानकारी ले लें आपसे कि नेता, उनकी राजनीति, क्योंकि बिहार में भले ही पार्टियां अपना वर्चस्व रख रही हो, लेकिन सब व्यक्तिगत तौर पे अपनी पार्टी चला रहे हैं। कह रहे हैं घर की दुकान टाइप में, इस तरीके का चल रहा है। नीतीश बाबू की बात कर लेते हैं। तो नीतीश बाबू सुशासन बाबू भी हैं और पलटू राम भी हैं। अब देखो, पलटू राम की अगर मैं बात करूँ या सुशासन की बात करूँ, अपने अपनी बात है, हर आदमी की अलग बात है। जी। ऑफिशियली दोनों में भी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, दोनों विरोधी, दोनों बिहार में देखो, विरोधी, लोग दिल के साफ है। विरोधी कुछ कहेंगे। कहेंगे भाई ये है, हाँ, और नहीं नहीं, कुछ देखो, कहेंगे ये मैं है। कह रहा हूँ कि हाँ। इसमें उनको खुद को गुरेज नहीं, हाँ। वो ये बातें हम्म। तो कह रहे हैं कि अगर इस पार्टी की बजाय इसमें मुझे तो सीएम रहना है, किसी भी पार्टी में रहूं सीएम रहना है, तो हम्म। उसमें तो फिर वो उनकी इमेज, उनको वो खुद को भी पता है, ये हम्म। चीज ऐसा नहीं है कि वो चीज वो खुद ही सुनते होंगे। हम्म। वो चीजें समझते भी हैं कि लोग पलटू राम के अलावा, जो पलटू राम कहते हैं, कुछ सुशांत बाबू भी कहते हैं उनके, जी। तो वो एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ते हम्म। हैं। तो नीतीश जी ने बिहार की राजनीति को स्थिर किया है, अस्थिर किया है, बदल बदल के? बिहार की राजनीति तो कभी स्थिर नहीं रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री स्थिर रहे हैं। हाँ। मैंने इसलिए ये सवाल डाला इसमें बिहार कि की राजनीति देखिए। कभी स्थिर नहीं रही है। ये पिछले आप 30 साल, 35 साल से आप हम्म। रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका जी। उथल पुथल होता ही रहता है। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री स्थिर रहे हैं लंबे टाइम से। तो इसलिए मैंने ये बहुत समझने की कोशिश की कि नीतीश जी की राजनीति सिद्धांत आधारित है या कुर्सी के आधार पे? अगर मैं बात करूं कि नीतीश जी की कुर्सी किसके आधार पर है, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी है, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जी। उस के ना, चार चार पेड़ चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी को वहां पे दो ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी वहां पे क्या, नीतीश जी को सीएम बनना होगा ना, हम्म। तो उनको कहता है कि उनको सीएम कोई भी बना दे, हम्म। सीएम कोई भी बना दे, बस सपोर्ट के लिए खूब सारे लोग खड़े हैं हम्म। कि नीतीश जी का कहीं ये पिलर कमजोर है तो हम खड़े हो जाते हैं। तो इसमें नीतीश जी की गलती मानोगे या फिर जो पार्टी सपोर्ट दे रही है उनकी? अगर हम्म। मान लीजिए नीतीश जी मतलब बिहार के राजनेता भी चाहते हैं मुख्यमंत्री तो यही बने। भले ही पार्टियां पार्टी चाहती है, पार्टियां चाहती है ना। देखो, आज अगर नीतीश जी, आज की स्थिति लालू जी बताता बना हूँ, ही चुके हैं उनको। जेडीयू हाँ। छोड़ दें, जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ दे, तो हम्म। आरजेडी आ जाएगी सपोर्ट करने, कांग्रेस आ जाएगी। जी। ये सच्चाई है। जब आरजेडी कांग्रेस से छोड़ गया तो बीजेपी ने सपोर्ट किया, तो हम्म। बताओ अब इसमें दोषी किसको मानोगे आप? पर चलो, थोड़ा सा इसमें और अलग कर देते हैं। अब कहने लग गए कि बस नीतीश जी बहुत हो गया, बस ऊब, जनता ऊब गई है, अब फिर चाहती है कि हाँ भाई आ जाओ, कोई नहीं, एज वेज स्वास्थ्य आप भूलने लग गए हो, आपकी हरकतें अलग दिख रही हो, मंच पे मीम बनने लग गए हो, लेकिन बस आना आपको ही, ऐसा है क्या? सीन क्या है?
लोगों को अभी विकल्प नहीं दिखा, लेकिन इस बार बिहार में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, अब लोग थोड़ा थोड़ा विचार बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ जी। कई यूथ पॉलिटिकल पार्टियां और या फिर जो यूथ लीडर्स हैं वो आगे आ रहे हैं। हुँ, कारण है कि नीतीश जी को सबको लग रहा है कि किसी ना किसी व्यक्ति का जीवन में समय होता है, और हुँ, वो एक समय के बाद में शरीर भी बूढ़ा होता है, कई जगह दिमाग में भूल चूक भी होती है, तो लोग समझ भी रहे हैं कि चलो नीतीश जी को इस बार जी। हम कोई बदलाव चाहते हैं, लेकिन विकल्प फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है उधर इन पार्टियों में तो। सर अब मुद्दों की विकास, सुशासन बाबू के मुद्दों की बात कर लें तो पलायन, बेरोजगारी, बदहाली, देखो बिहार बदला तो नहीं है, सरकार भी नहीं बदली, बिहार भी नहीं बदला। अब बिहार का पलायन पूरे देश में सबसे अधिक है, हुँ, ये हम सबको पता है हुँ, कि जिस समय बिहार बाकी राज्य प्रगति में है तो बिहार डाउनफॉल ही जा रहा है। हुँ, मेरी एक वहाँ के सीनियर आईएएस अधिकारी थे, हुँ, उनसे हमने काफ़ी बैठ के चर्चा की, तो मैं हमारा सवाल था जो मैंने यही पूछा, मैंने कहा सर ये चीज़ बताओ आप, तो क्या संभव है बिहार में कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएँ? हुँ, तो उन्होंने बहुत बोला, ईमानदारी से एक बात कहता हूँ, ये कतई संभव नहीं है कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएँ। आप यहाँ कुछ भी लगाओ, तो सबसे बड़ी वहाँ पर दिक्कत थी वो ज़मीन नहीं है, हुँ, ठीक है? दूसरा कि आपके पास सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी आप नहीं दे सकते हो। अब वहाँ की एक नौकरी के पीछे बिहार का रेशियो, अगर आपकी एक सरकारी नौकरी है तो आप करीबन 972 लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, सिंगल वन के। अगर 972 लोग अगर किसी एक जॉब के पीछे हैं तो आपको मिलेगी तो एक, फिर 971 फिर बच गए आपके। हुँ, तो उनको कहाँ लगाओगे? उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो उन राज्यों में जाएँ, हुँ, कि उन्होंने मुझे जो बात कि उन राज्यों में जाएँ जहाँ लोगों की आवश्यकता है, जी, स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। हुँ, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पर ये है कि बिहार लोग स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं। हुँ, टैलेंट बहुत है, समझदार है, लेकिन स्किल्ड नहीं होते। 3 स्किल्ड में उनकी, सब जगह जाओगे तो अधिकतर लोग लेबरिंग में, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने रियल वाले एस्टेट हो, में, रियल एस्टेट में हो गए, ढाबे पे। ढाबे पे, तो वो कहीं न कहीं स्किल्ड की कमी रही है। हुँ, इस वजह से बाहर जाकर भी लोग, आप में 2 कम्युनिटीज़ हैं, अगर हम बात करें, राजस्थान से आते हैं, राजस्थान को समझते हैं। राजस्थान के लोग बहुत प्रवासी रहे हैं। जी, आपको किसी भी देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको राजस्थान के लोग मिल जाएँगे। लेकिन वो रोज़गार देने वालों में उसी राज्य में जाकर, आप चेन्नई चले जाइए, हुँ, तो वहाँ पर आपको सोने-चांदी का काम करने वाला हर आदमी आपको राजस्थानी मिलेगा, जी, मैक्सिमम। आप हैदराबाद चले जाइए, हैदराबाद की एक जगह है बेगम बाज़ार, वहाँ पर पूरे के पूरे लोग मारवाड़ी हैं मैक्सिमम, और वो सारे कोई किराना व्यापार, कोई व्यापार, सारे व्यापारों से जुड़े हैं। वहाँ पे खूब सारे लोग उनको रोज़गार दे रहे हैं। हुँ, तो वो स्किल्ड उसके अंदर जो डेवलप हो चुके हैं, आप वो सेम कंडीशंस बिहार के लोगों के साथ में नहीं है। हुँ। तो एक और मुद्दा हमेशा बिहार में शराबबंदी, ये पॉलिटिकल लिहाज से है या सच में सामाजिक सुधार? मैं इस पे पानी पीता हूँ, आपकी शराबबंदी वाली बात है, इस पे मैं भी नहीं, नहीं, अच्छी बात है क्योंकि बिहार में क्या है कि देखो शराब तो बंद नहीं है, ये मैं दावा कर सकता हूँ। जितना पुलिस को रोक होनी चाहिए, वहाँ बेरोक-टोक पहुँच तो जाती है। ऐसा संभवतः मीडिया रिपोर्ट्स में भी आता है, उन्हीं के आधार पे कह रहा हूँ मैं भी। देखो, आप किसी भी, ये बिहार के अंदर जो शराबबंदी का मामला था, हुँ, इसके पीछे आप नीति और नियत देखिए। हो हुँ, सकता है कि नियत नीतीश कुमार जी की बहुत सही रही होगी, जी, जी। कि सब शराबबंदी होने हुँ, से कम यहाँ घरों के अंदर झगड़े कम होंगे हुँ, और लोग रोजगार के, लेकिन नीति खराब हो गई वहाँ पर। नियत ठीक है, हुँ, नीति सही नहीं है। अब नीति सही नहीं होने से आज उतनी ही शराब बिक रही है जितनी पहले बिक रही थी। जी, आपको हर ढाबे पे जाके खाने के लिए बैठोगे तो वो पूछेगा सर बियर चाहिए क्या चाहिए, एग्जैक्ट ये हमारा एक्सपीरियंस है। हुँ, वो हर ढाबे पे आप जाओगे तो वो पूछ लेंगे आपसे कि क्या चाहिए, खुलेआम। खुलेआम पूछते हैं, ये फैक्ट है। और आपको बाइक वहाँ आपको शराब ऑटो में, मोटरसाइकिल पे, कार में, बसों में, सब जगह अवेलेबल है, बस दुकानें नहीं है वहाँ पर शराब की। तो इस सरकार की नीयत ठीक थी, हुँ, नीति कहीं न कहीं कमज़ोर रही। इस वजह से बिहार शराबबंदी होकर भी शराबबंदी नहीं है। बट एक बड़ा नुकसान ज़रूर हुआ इससे कि रेवेन्यू का जी, नुकसान स्टेट को हुआ। जी, जी। तो एक समय जब नारा चला था कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाएँगे, तो अब बिहार में वापस से नारा ये क्या उठने लगा है, क्या फिर से मुख्यमंत्री बनाएँगे? अभी बहुत शांत है, बिहार शांत चल रहा है। क्या देख रहा है? बिहार अभी बाढ़ और पानी के अंदर डूबा हुआ, आधा बिहार तो। हाँ, ये तो हम तो
उनके खुद के ईश्वर से प्रार्थना है वहाँ कि थोड़ा-सा वहाँ पर आधा प्रकोप बिहार कम हो। आपको उस वो पानी का हमेशा प्रकोप वो हमेशा रहता है। होता ही है, मतलब उनको लगभग आदत भी है अब ही। उनकी आदत है उनके हुँ, लेकिन इसका भी दुर्भाग्य है कि हुँ, लोग 30, 40, 50 साल से वो जो चीज़ कर रहे हैं, वही आज कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हुँ। तो होगा कुछ संभावनाओं में? ईश्वर करे जी। अच्छा। तो राम सिंह साकला जी से आपने जाना कि नीतीश कुमार में कितनी संभावनाएं हैं बिहार का फिर से मुख्यमंत्री बनने की। बिहार चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।